जय श्री राम। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। आज के पाठ में फिर से नाम की ही महिमा का बखान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कल कल्याण निवासो। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासो। कहूँ जुगते न काल त्यों लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत ये हो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम कलप तरु काल कराला, नाम काम तरु काल कराला। असुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता। हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि करमन भगत विवेको। राम नाम अवलंबन एको, काल नाम कलि कपट निधानो। नाम सुमति समरथ हनुमानो। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दली सुरसाल। जय श्री राम। आज के पाठ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने नाम के प्रभाव का वर्णन किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। नाम के ही प्रभाव से, नाम के ही आशीर्वाद से शिव जी अविनाशी हैं। और अमंगल वेश होने पर भी गले में मुंडों की माला, देह पे मृगछाला, पूरे अंग में विभूति लगाए हुए, फिर भी सभी प्रकार के मंगलों के कारक हैं शिव जी, क्योंकि बार बार राम नाम जपते रहते हैं। सुखदेव और सनक आदि ऋषि मुनि भी नाम के प्रभाव के कारण ही सिद्ध हैं। नारद जी ने नाम के प्रभाव को जान लिया, और जो हरि, जो भगवान श्री विष्णु संसार को प्रिय हैं, और जिन भगवान विष्णु को भगवान शिव प्रिय हैं, उन दोनों के प्रिय नारद जी हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ नाम जपने के कारण प्राप्त प्रभु की कृपा से ही। ध्रुव जी ने विमाता के डांटने पर अपनी माता के अनुमति से ग्लानि पूर्वक, ग्लानि में भरकर प्रभु का नाम जपा, और भक्तों में भक्त शिरोमणि हुए, सबसे बड़े भक्त हुए। आज भी ध्रुव का स्थान कोई पा नहीं सका।
पवन सुत सुमिर पवन सुत पावन नामो। बजरंगबली ने उसी नाम को सुमिर के, राम नाम के जप के कारण ही भगवान श्री राम को भी अपने वश में करके रखा। अर्थात जो बजरंगबली चाह जाए भगवान श्री राम वो कर ही देते हैं। तो मतलब बजरंगबली की इच्छा के अनुसार भगवान भी काम कर देते हैं। नीच, अजामिल, गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से ही मुक्त हुए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम भी उस नाम का गुणगान नहीं कर सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम की परम महिमा है। नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के या राम नाम में प्रेम होना है। अगर आपके मन में प्रभु नाम के प्रति प्रेम है, उनका नाम अगर आप जपते हैं श्रद्धा से, तो गोस्वामी जी का कहना है कि ये आपके पूर्व जन्म के सुकृत हैं, जो उस नाम के रूप में आपके मुंह से निकल रहा है, और भगवान का नाम आपके मुंह से निकल रहा है। पहले सतयुग में ध्यान, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं हो सकते। ऐसे कराल कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। कलयुग में राम का नाम ही मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है, तो इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कौन? प्रभु का नाम। तो कलयुग में न कर्म है, कर्म से मतलब है सत्कर्म, न सद्ज्ञान है, तो राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यप है, और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। काल नेमी सभी जानते होंगे। जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, सुसैन वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए बजरंगबली निकले। उस मार्ग में काल नेमी साधु का वेश बनाकर बैठा हुआ था राम नाम जपते हुए। बजरंगबली सोचे कि कोई बहुत सिद्ध तपस्वी है, चल के आशीर्वाद लेते हैं। बजरंगबली की एक विशेषता है, जहाँ भी राम नाम का सुमिरन होता है, लिखा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम।
तो जहाँ जहाँ भी राम का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भी राम नाम की का जप होता है, वहाँ बजरंगबली दोनों हाथ जोड़कर माथे से अंजलि को लगाए हुए, अपनी अंजलि को लगाए हुए वारिद मतलब आंखों में अश्रु भर के भगवान को प्रणाम करते हैं, इतने प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। तो राम नाम के प्रभाव से कालनेमी के आश्रम में बजरंगबली पहुंच गए। कपट मुनि था, कालनेमी राक्षस था, लेकिन मुनि का रूप भगवान संत का रूप बनाकर बैठा था। तो बजरंगबली से बोला, आओ तुम्हें गुरु दीक्षा दे देता हूँ, तुम्हारा गुरु बन जाता हूँ मैं। बजरंगबली बोले, रुकिए, अच्छा थोड़ा नहा वहा के आते हैं। वो खुद ही बोला कि थोड़ा नहा लो, नहा धो के आओ। तालाब में गए तो तालाब में एक मगरी थी, उसने पैर पकड़ लिया बजरंगबली का। बजरंगबली ने खींच के मुक्का मारा तो वो मगरी तो मर गई, और जैसे ही मगरी मरी तो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बजरंगबली से बोली कि जिसको आप संत समझ रहे हो, जिसको आप सिद्ध समझ रहे हो, राम जी का परम भक्त समझ रहे हो, वो भयंकर राक्षस है और आपके मार्ग को रोकने के लिए आया है। तो बाद में बजरंगबली ने उसको अपने हिसाब से प्रसाद दिया और कालनेमी का अंत हुआ। तो ऐसे ही इस घोर कलयुग में जहाँ न तो सत्कर्म है, न तो सद्भक्ति है, न तो सद्ज्ञान है, ऐसे में ये घोर कलयुग कालनेमी का रूप है अगर, तो राम जी का नाम वो बजरंगबली का बलशाली स्वरूप है, जिस नाम के प्रभाव से कालनेमी का अंत हुआ था। तो अच्छा लगे तो हमें प्रोत्साहित करिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। जय श्री राम।